नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं विक्रम कुमार यादव आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अवकल रूप में गाउस का नियम। देखिए गाउस नियम का अपन को यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म अपन को देखना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले देखिए गाउस का नियम होता क्या है। गाउस के नियम के अनुसार गाउस क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, किसी बंद पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स से उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणनफल के बराबर होता है। यही होता है आपका गाउस का नियम। अर्थात इसको लिख सकता हूं मैं फाई टी इज इक्वल टू समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1, जहां पर फाई टी है निकलने वाला फ्लक्स, क्यू इन है उसमें उपस्थित है वो आवेश और एप्सिलॉन नॉट है वो कांस्टेंट है। तो देखिए यहां से कुल परिबद्ध विद्युत फ्लक्स अपन जानते हैं कि फाई टी इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो देखिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ये होता है फाई टी इज इक्वल टू, तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 से फाई टी की वैल्यू उठा के या तो समीकरण 1 में रख दो यहां से, तो मैं ये मेरे पास हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। आइए देखते हैं आगे। यदि बंद पृष्ठ में आयतनिक आवेश घनत्व रो है तो बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश है वो निम्न होगा। कुल आवेश है वो निम्न होगा, तो कुल आवेश हो जाएगा आपका समेशन क्यू इन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी रो इंटू डीवी, क्वेश्चन नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 से अपन क्या लिख सकते हैं कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटीग्रेशन ऑफ वी रो इंटू डीवी, मतलब समीकरण 4 को उठा करके मैंने 3 में रख दिया है। आगे देखिए गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में बदल सकते हैं। गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय का मैंने वीडियो पीछे बना दिया है, आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है? गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय होती है कि इसके द्वारा किसी भी क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में अपन बदल सकते हैं। तो देखिए यहाँ इस समीकरण 5 का मैं एलएचएस पार्ट लेता हूँ, यहाँ समीकरण 5 का एलएचएस पार्ट लेता हूँ, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए इसको अपन गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार कैसे लिखेंगे। अगर जो अपने पास जो सदिश दिया हुआ है, गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार जो सदिश आपको दिया हुआ है उस सदिश का डाइवर्जेंस लगा करके लिख दो और आगे डीवी लगा दो, तो ये फॉर्म है आपकी आयतन फॉर्म बन जाएगी। मतलब जो क्षेत्रफल समाकलन है वो आयतन समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 5 और जैसे समीकरण 6 की वैल्यू उठा के समीकरण 5 में रख दूं मैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर इनटू डीवी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी। ओके स्टूडेंट, तो उपरोक्त समीकरण की अगर मैं दोनों तरफ से तुलना कर दूं तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आपका है जो गाउस प्रमेय का है वो अवकल रूप है, मतलब गाउस नियम का अवकल रूप है। और ये समीकरण ही आपका मैक्सवेल का प्रथम समीकरण कहलाता है। मैक्सवेल का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में प्रथम समीकरण कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।